हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कल के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है और यहीं पे सर्कुलर मोशन ख़त्म। ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी यही बोला था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है थोड़ा और बता दें, थोड़ा और बता दें, उसके चक्कर में हमारा टॉपिक कवर नहीं। लेकिन आज पक्का हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म, केवल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी हेडिंग होने वाली है, हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे इन वर्टिकल सर्कल, इन वर्टिकल सर्कल को लेके। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ों को पहले आप देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और इसमें हमने रस्सी से बांध रखा है। जैसे आप एक रस्सी का ये सेंटर है, रस्सी को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो रस्सी में से बंधा जो पत्थर है, ये स्टोन जो भी आप ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे घूमेगा और रस्सी आपके हाथ में है, वो सेंटर पे होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अभी नॉर्मली दो पॉइंट्स के ऊपर, एक हम टॉप मोस्ट पॉइंट और एक बॉटम पॉइंट को लेके। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को आप ए ले लीजिए और इस वाले पॉइंट को आप बी ले लीजिए। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी ए और बी पर कितनी होगी। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें, हम ऐसा मान लें कि इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए है, और जब यहाँ पर पहुँचता है तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी वी बी है। हाँ जी, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होगी, और जो रस्सी के अंदर टेंशन होगा, इस रस्सी के अंदर टेंशन, वो भी हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वी ए की स्पीड अलग होगी, इस पॉइंट पर है तो वी बी की स्पीड अलग होगी। जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होता है तो जो टेंशन होगा वो अलग होगा, और अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो टेंशन भी अलग अलग होगा हर पॉइंट पे, और स्पीड भी अलग अलग होगी हर पॉइंट पे। अब इसी चीज़ को हमें समझना है, तो आप चलिए ध्यान से देखिए। नॉर्मली अगर हम इस वाले पॉइंट के ऊपर बात करें तो देखिए, अगर हम इस वाले पॉइंट के ऊपर बात करें तो अगर इस पार्टिकल का मास m है तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे mg। ठीक है, और अगर अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लेकिन वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन होगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ये है, और हमें पता है टेंशन क्या होता है, हमेशा अवे होता है, तो ये हो जाएगा टी ए। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, जैसे हम पत्थर को घुमाएंगे तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये भी होता है एम ए सी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है। इसी तरीके से अगर हम बी वाले पॉइंट पे बात करें तो बी वाले पॉइंट पर हमें ये देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। ठीक है, हाँ जी, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, और ये आपका स्टोन रहा तो इससे अवे आपका टेंशन भी लगेगा जिसे बोलेंगे टी बी। ठीक है, लेकिन अगर इस पत्थर को ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये होगा एम ए सी। ठीक है, ये होगा। अगर हम इस एम ए सी की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी एम
VB² बाई L। हम मान लेते हैं कि जो रस्सी आपने ले रखी है, जो आपने स्ट्रिंग ले रखी है, वो स्ट्रिंग की लेंथ L है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है। तो लेंथ कहाँ से, यहीं से सेंटर से ही देखी जाएगी ना। तो ये लेंथ L और ये भी लेंथ L होगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लिखेंगे mv, यहाँ पर स्पीड कितनी है a, VA² बाई L, क्योंकि लेंथ वही रहेगी। ये हो गया। अब देखिए इसी के बेस पर हमें ये निकालना है कि VB की वैल्यू क्या होनी चाहिए और VA की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कि A पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी कि वो B तक पहुंच जाए, और B पार्ट पर सर्कुलर B पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए जिससे वो यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए TA पर, सॉरी B पॉइंट पर, तो चलिए सबसे पहले A पर बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं एट A। ठीक है, अब A पर बात करते हैं। अंदर की तरफ क्या है, TA है। तो ये TA इज इक्वल्स टू, ये आपका आएगा mg। नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है। ये है आपका mg प्लस mVA² बाई L प्लस mVA² बाई L। और आप ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान क्या रखिएगा, अभी पहले सेकंड देखिए। अब ये आपका फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से सेकंड देखिए ज़रा, एट B। अब हम B पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि B पॉइंट पर क्या होगा। तो अगर हम B पर आते हैं तो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है TB प्लस mg इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, mVB² बाई L। ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो TB इज इक्वल्स टू आ जाएगा mVB² बाई L माइनस mg। हम इसको इधर लेके चले गए तो ये बन गया। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान यहाँ पे रखनी है। ध्यान क्या रखना है, अच्छा ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप खुद ये बताइए कि अगर हम mVB² बाई L में से कुछ घटा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर इसमें कुछ जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका A पॉइंट है, A पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी TA को आप T मैक्स भी बोल सकते हैं। केवल यही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमें टेंशन मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब हम B पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए B पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर टेंशन मिनिमम होगा यहाँ पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि TB इज इक्वल्स टू T मिनिमम, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर हमें सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करना है, तो जो TB की वैल्यू हम TA, देखिए यहाँ पे क्या है कि VB, VA, TA, TB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर वे है। आप कहीं से भी TA, TB की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहेंगे कि सबसे पहले B पॉइंट की बात करिए। जो टेंशन है, इस टेंशन की वैल्यू यानी कि TB की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब हम बोल दें कि जो TB की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो टेंशन है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तभी ये सर्कल को कंप्लीट करेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि इससे ज़्यादा और इसके बराबर ना हुआ, तो यहीं पे ये गिर जाएगा। लेकिन गिराना नहीं है।
तो टीबी की वैल्यू या तो ज़्यादा हो या तो ज़ीरो के बराबर हो, तो ये सर्कल को कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फॉर कंप्लीटिंग ऑफ वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे तो टी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आ गया। अब वैल्यू रखिए, हम टी बी की बात कर रहे थे, टी बी ये रहा, तो हम बोलेंगे एम वी बी का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, तो माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कौन सी बातें हैं? हाँ जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एम वी बी का स्क्वायर बाई एल, अब इसको इधर भेजिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी ये आएगा, एम से एम कैंसल। अब यहाँ पे आप देखिए वी बी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, यहाँ भेजिए तो जी एल के बराबर होगा, यानी कि वी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट में जी एल ये होगा। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकल की होगी वो रूट जी एल से या तो बड़ी होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इसकी मिनिमम फिर क्या होगी, मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बी पॉइंट पर। तो देखिए या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर, तो बड़ा मतलब उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम की बात करें तो हम बोलेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ऐसे बोलेंगे कि वी बी, या इसको बोल सकते हैं वी मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट में जी एल, हम ये बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल स्पीड बोल सकते हैं। तो ये रही हमारी क्रिटिकल स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो रूट जी एल के बराबर होनी चाहिए। इतनी बात ठीक है। चलिए, तो ए पॉइंट बी पॉइंट पर तो मिल गया। अब हम बात करेंगे ए पॉइंट के लिए कि इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, हमें कुछ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब वो देखते हैं। तो टी बी तो ये तो निकल के आ गया कि कितनी वेलोसिटी होगी। अब हम देखेंगे एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब चला जरा इस चीज़ को समझिए, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यहीं से सारी चीज़ें मेजर की जाएंगी। तो अब जब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसके आगे वाला टॉपिक है, उसमें हम इस चीज़ को कवर करते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, देखिए मैकेनिकल एनर्जी ऐसे बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। मतलब ए पॉइंट पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी उस पार्टिकल की, उतनी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पर होगी। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर
और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh ये होती है, mgh ये होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अगर इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है va, मतलब उस पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी है ए पॉइंट पर, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी ए का स्क्वायर ये है। लेकिन अगर हम ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ज़ीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो हाइट कितनी है, तो हाइट यहाँ पे कितनी है, ज़ीरो। तो ज़ीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पार्टिकल का मास कितना है, एम जी, और देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो ये लेंथ सेंटर से एल है यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की सेंटर की लेंथ कितनी है, एल। तो एल और एल कितना आ जाएगा, 2l के बराबर हो गया। ठीक है, देखिए अब m से m कैंसिल हो गया सब तरफ, यहाँ से आपका बचा हाफ वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए हाफ वी बी, तो वी बी की वैल्यू कितनी है, रूट जी एल, तो अगर वी बी का स्क्वायर कर देंगे तो रूट जी एल का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जी एल के बराबर, यानी वी बी के स्क्वायर के प्लेस पे जी एल पुट कर सकते हैं, यानी कि हाफ जी एल ये आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ से 2gl मिलेगा, तो 2gl ये आ गया। ठीक है, अब एलसीएम लिया जाए तो 2 2 जा 4 ये बनेगा ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाफ वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 2 आएगा, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये जी एल बनेगा, प्लस अपॉन में 1 है तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 4gl आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए gl और 4gl ये आ जाएगा 5gl बाई 2, लेकिन देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट सॉरी इज इक्वल्स टू 5gl ये आया है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम चाहें तो स्क्वायर हटा दें तो ये कर सकते हैं रूट। ठीक है, तो देखिए वी ए इक्वल्स टू रूट 5gl ये मिल गया। हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये आपकी क्रिटिकल स्पीड है, क्या है, क्रिटिकल स्पीड एट ए पर ये आपकी क्रिटिकल स्पीड या मिनिमम स्पीड की बात करेंगे, ये आपका या तो आप बोल सकते हैं मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए इज इक्वल्स टू रूट 5gl, तो ये आपकी स्पीड है ए पॉइंट पर रूट 5gl। अगर इतनी वेलोसिटी आप इस पार्टिकल को प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ तक नहीं, ये सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। अगर किसी भी पार्टिकल को रूट 5gl के बराबर अगर वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं बॉटम पॉइंट पर, तो वो एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो बी पॉइंट पर आपका ये रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक और पॉइंट निकालते हैं और उस पर समझते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम हटाते हैं। आपको ये पता चल गया कि इस वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे बात करें या वी ए की बात करें तो ये रूट 5gl के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं, ये मिड पॉइंट की बात करेंगे कि मिड पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी
होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए कि अगर ये सी पॉइंट है तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि ये एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन ए टू सी। तो हम बोलेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर होगी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी सी पर होगी। ठीक है, इसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है वी के बराबर। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, हम ऐसा बोलेंगे। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कितना होगा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए पर आपने देखा है ज़ीरो होगा क्योंकि एम जी एच की वैल्यू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ तक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बस हाइट देखी जाती है कि यहाँ से इसको आप आगे ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी हाइट कितनी होगी तो एल के बराबर। अरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एल के बराबर यानी रेडियस के बराबर। तो आप यहाँ से बोलेंगे कि ये आएगा एम जी एल। ठीक है, एच के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे वी सी की वैल्यू पूछ रहा है, आप इसको इधर लेके आइए, m से m कैंसिल कर दीजिए सब में, ये आपका बना 1/2। अच्छा वी ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, √5gl। तो अगर वी ए का स्क्वायर आप कर देते हैं तो ये 5gl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वी ए के प्लेस पे आप रख सकते हैं 5gl। इसको इस साइड जब लेके आएंगे तो -gl बनेगा इज इक्वल्स टू हाफ वी सी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप 5/2 भी लिख सकते हैं। अब अपॉन 1 कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा 5gl माइनस 2 1 जा 2gl इज इक्वल्स टू हाफ वी सी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 5 में से 2 आप घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये आएगा 3gl/2 इज इक्वल्स टू हाफ वी सी का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से देखने को मिला है कि वी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 3gl, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा रूट में, तो √3gl ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, तो हमें ये देखने को मिला कि सी पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए √3gl के बराबर होनी चाहिए, तभी ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए ये अभी हम बात कर रहे थे इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी की, कि इनकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेंशन के बारे में कि अगर पार्टिकल ए पॉइंट पर हुआ तो टेंशन कितना, बी पॉइंट पर हुआ तो टेंशन कितना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर √gl, इस वाले पॉइंट पर √5gl इसकी वैल्यू आएगी, और सी वाले पॉइंट पर √3gl के बराबर होगी स्पीड पार्टिकल की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं टेंशन की। तो ए पॉइंट पर अगर पार्टिकल हुआ तो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी,
तो हम बात करेंगे एट ए, जब ए पर हुआ। हमने देखा था टी ए, तो टी ए बराबर क्या आया है, तो टी ए की जो वैल्यू आई है वो एम जी प्लस एम वी ए का स्क्वायर बाई एल ये आई है। ठीक है, अब देखिए टी ए इज इक्वल्स टू एम जी, ये तो ठीक है, प्लस एम, अच्छा वी ए पे √5GL, तो वी ए का स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर 5GL, तो एम वी ए स्क्वायर के जगह आप रख सकते हैं 5GL बाई एल है, एल से एल कैंसल, तो टी ए की जो वैल्यू आई है एम जी और ये 5GL, एम जी और 5mg, तो ये आ जाएगा 6mg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि इस पार्टिकल के अंदर ए पॉइंट पर, अगर ए पॉइंट पर पार्टिकल है तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो 6mg के बराबर होगा, तो 6mg के बराबर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये होता है। ठीक है, अच्छा ये सब क्या चीज़ें दी गई हैं, ये चीज़ें दी गई हैं कि अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है, कि इस पार्टिकल, अगर इस सर्कल को कंप्लीट करना है तो ए पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए √5GL के बराबर होनी चाहिए, तब ये कंप्लीट करेगा सर्कल को, और उस टाइम इसके अंदर जो टेंशन होगा वो 6mg के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की। ठीक है, तो अब हम बी पॉइंट की बात करेंगे, बी पे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये तो आ गया, अब बी की बात करते हैं, एट बी। अब देखिए बी पॉइंट पर क्या है कि आप देख रहे हैं टी बी इज इक्वल्स टू एम वी बी का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, ये है। तो टी बी इज इक्वल्स टू एम, तो एम, ठीक है, वी बी का स्क्वायर, तो वी बी का स्क्वायर यानी √GL का स्क्वायर GL होगा, तो ये GL बाई एल माइनस एम जी, तो L से L कैंसल, तो टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस एम जी, यानी ये आ जाएगी 0, यानी टी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पार्टिकल को यहाँ पर वेलोसिटी √5GL प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो √GL के बराबर तो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन इस वाले पॉइंट पर अगर पार्टिकल होता है और वेलोसिटी ये होती है, तो उस टाइम इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो 0 होगा, मतलब टेंशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी और ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ जी, तो सारा पॉइंट हमारा कवर हो गया, आप सारी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने ये देखा था, आप एक बार लास्ट में देख लीजिए कि इसमें हमें क्या सीखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखा कि जो बी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो √GL के बराबर थी ना, इससे ग्रेटर या इक्वल्स टू, कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की बी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होगी वो √GL के बराबर होगी, और इसी को आप क्रिटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल बोलेंगे। ठीक है, इससे अधिक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे अधिक प्रोवाइड कर देंगे तो ये आसानी से सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अगर आपको कराना है तो कम से कम वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बी पॉइंट की बात थी। लेकिन अगर हम यहीं पे ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो √5GL से या तो बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि ए पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें,
तो √5 GL के बराबर आपको करनी ही पड़ेगी और यही आपका होगा क्रिटिकल वेलोसिटी एट ए। तो अगर इतनी प्रोवाइड करते हैं तो ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फाइनल टॉपिक और यहीं पे हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बचा हुआ टॉपिक है, बचा हुआ क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी का, और वो भी हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करा देंगे। इसके बाद ख़त्म। इसके बाद हम वर्क पावर एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, वो नया चैप्टर होगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीख लिया है तो फिर वो चैप्टर कवर करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें उठ के वहाँ पर जाएंगी। ठीक है, इसके बाद के जितने टॉपिक्स हैं ना, सब आसानी से और जल्दी कवर हो जाएंगे। केवल यही एक चैप्टर ऐसा होता है जो सारे चैप्टर को कवर कराने में हमारी मदद करेगा, सीखने में मदद करेगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए अब सभा आज की हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।